शॉर्ट फिल्म किसी फिल्म को कहने के लिए क्या शर्तें होती हैं? आप चूँकि अर्थ साइंस के विद्यार्थी हैं, ये बताएं कि धरती की आयु कितनी मानी गई है? क्या आर्कटिक में भी हमारा कोई रिसर्च स्टेशन है? कश्मीर जब आप कहते हैं तो आप किस हिस्से की बात करते हैं? May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat, Anil. Thank you, sir. Introduce yourself. Sir, with your permission, can I give my interview in Hindi? हाँ जी, हाँ जी. थैंक यू सर. मेरा नाम अनिल कुमार मीना है. मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले का रहने वाला हूँ. मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय दौसा से की है. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT कानपुर से अर्थ साइंस में की है. और मेरी हॉबीज़ है कुकिंग, स्ट्रीट गेम्स खेलना और कॉन्टेम्प्रेरी मूवीज़ और शॉर्ट फिल्म्स देखना है. अच्छा जी. हाल फिलहाल में कौन सी शॉर्ट फिल्म देखी? सर, अभी मैंने एक टर्टल शॉर्ट फिल्म देखी है जो राजस्थान में वाटर क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है. शॉर्ट फिल्म किसी फिल्म को कहने के लिए क्या शर्तें होती हैं? सर, शॉर्ट फिल्म जनरली 40 मिनट से कम की होती है. और सर, शॉर्ट फिल्म्स कोई लंबी कहानी उसको संक्षिप्त में कहती है. उसी के साथ साथ कोई मैसेज या संदेश देना या जागरूकता फैलाना उनका काम होता है. सबसे छोटी शॉर्ट फिल्म आपने कितने मिनट की देखी है? सर, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन मैंने कुछ 14-15 मिनट्स की भी देखी है. 1-2 मिनट वाली भी देखी है कोई? नो सर. अच्छा. क्या अच्छा लगता है आपको शॉर्ट फिल्म में, और ये फुल फ्लेजेड फिल्म से कैसे बेहतर माना जा सकता है? सर, शॉर्ट फिल्म्स एक तरीके से जो लंबी कहानी है उसको संक्षिप्त में बताते हैं, कम टाइम में बता पाती है. साथ ही साथ मैंने बताया कि जैसे कि शॉर्ट फिल्म्स संदेश देती है. मोस्टली जो शॉर्ट फिल्म्स होती है वो किसी ना किसी मुद्दे पर बनी होती है और वो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई जाती है. जैसे आपको खाना पकाना भी पसंद है? जी सर. और आपने IIT से कानपुर से पढ़ाई की है? जी सर. क्या क्या खाना पका लेते हैं? सर, मैं रोज़ाना खाना बनाता हूँ, तो मोस्टली मैं सर नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन फूड बनाना पसंद करता हूँ. अच्छा, जैसे कि सर रोज़ाना बैंगन भरता, आलू की सब्ज़ी, दाल, ये सब सब्ज़ी है सर जो रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं. वो रोटी भी बना लेते हैं? जी सर. अच्छा, रोटी में किस तरह के आटे का उपयोग करते हैं? सर, मैं तो मोस्टली गेहूं का आटा यूज़ करता हूं, लेकिन गांव में बाजरे का भी आटा यूज़ करते हैं, मक्के का भी करते हैं कुछ जगह राजस्थान में. मक्के और बाजरे के आटे से रोटी बनाना और गेहूं के आटे के रोटी बनाने में क्या फ़र्क है? बनाने की प्रक्रिया में क्या फ़र्क है? जी सर. सर, जो गेहूं का आटा होता है उसमें हम आसानी से आटा लगाने के बाद में उसे बेल सकते हैं, लेकिन जो चकला बेलन होता है उससे बेल सकते हैं. लेकिन सर, जो बाजरे की रोटी होती है उसको हमें हाथ से बेलना होता है. तो मेनली तो यही डिफरेंस है सर. अच्छा, तो रोटी पकाना कठिन है बाजरे की रोटी? जी सर, गेहूं की रोटी के कंपैरिजन में ज़्यादा कठिन है बाजरे तो क्या गेहूं की रोटी की लोकप्रियता इस वजह से भी है कि उसके बनाने की प्रक्रिया आसान है? नहीं सर, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो गेहूं की रोटी इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि गेहूं ज़्यादा उगाया जाता है, जबकि हम मिलेट्स पर इतना ध्यान नहीं देते. बाजरा जो सैनिकों को किस तरह की रोटी ज़्यादा खानी चाहिए, गेहूं वाली या बाजरे और ये सर मक्के वाली? सर, यदि हम हेल्थ बेनिफिट्स से देखें तो बाजरे की रोटी ये भी इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि गेहूं की रोटी ज़्यादा खाने से कुछ ग्लूटन वाली बीमारी हो सकती है. क्या होता है ग्लूटेन? होता क्या है? सर, ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अगर हम एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं तो उससे सर बीमारी होने के चांसेस रहते हैं. कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? सॉरी सर, अभी मैं बीमारी के नाम याद नहीं कर पा रहा. अच्छा, कोई बात नहीं. आप चूँकि अर्थ साइंस के विद्यार्थी हैं, ये बताएं कि धरती की आयु कितनी मानी गई है? सर, धरती की आयु 4.6 बिलियन. कैसे ये आयु निकाली गई? सर, कई तरीके हैं आयु निकालने के, लेकिन जो ऐसा माना जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी के कारण जो उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की वो 4.6 बिलियन पहले मानी जाती है. वैसे चलिए, ठीक है. अनिल जी सर. ये बताइए कि भारत के जो रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में, कितने रिसर्च स्टेशन? सर, अभी टोटल 3 रिसर्च स्टेशन है, लेकिन जो सबसे पहला हमारा बनाया गया था दक्षिण भारती, सॉरी सर मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, दक्षिण गंगोत्री, वो अभी फंक्शनल नहीं है. उसके अलावा सर मैत्री है और एक भारती है. और क्या आर्कटिक में भी हमारा कोई रिसर्च स्टेशन है? जी सर, आर्कटिक में एक हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी भारत सरकार ने पिछले वर्ष एक स्कीम लॉन्च की है, पृथ्वी स्कीम.
जानकारी है आपको इसके बारे में? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करूँगा अच्छा, जाकर। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि कोई जो साइक्लोन आता है, साइक्लोन में जो आई ऑफ द साइक्लोन किसे बोलते हैं हम? सर आई ऑफ द साइक्लोन में जो मेनली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है वो लो प्रेशर सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण आता है। तो सर जो आई होती है वो साइक्लोन के सेंटर में होती है, जहाँ से ऐसा जहाँ पर सर जो वायु है एक तरीके से सर वो वैक्यूम सेंटर होता है और उसके साइड से हवा ऊपर उठती है और एक साइक्लोन बनाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, उसमें क्या मूल अंतर क्या है? सर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, तो वो पृथ्वी और लैंड और ओशन दोनों पे आ सकते हैं। और जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है वो कुछ डायरेक्शन का भी फर्क होता है, हवा के डायरेक्शन का? जी सर, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनकी डायरेक्शन सर वेस्ट टू ईस्ट होती है, और जबकि जो टेम्परेट रीजन में आते हैं उनकी ईस्ट टू वेस्ट होती है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला और भारत ने कुछ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ डिस्ट्रॉय किया, तो इसके बाद अचानक से ही सीज़ फायर अनाउंस हो गया। तो ये सीज़ फायर क्या भारत के पक्ष में आपको लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा शायद और इसको आगे ले जाने की ज़रूरत थी, भारत को अपनी एडवांटेज को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए था? जी सर, सर जो सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है वो मुझे लगता है कि भारत के पक्ष में ही है, क्योंकि वॉर से सर दोनों तरफ नुकसान होगा। यदि हम इसे ज़्यादा देर तक खींचेंगे तो दोनों ही तरफ से नुकसान होगा। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो सर भारत के पक्ष में। और सर यदि हम एडवांटेज की बात करें तो सर हम पाकिस्तान पे और भी एडवांटेज ले सकते थे और वहाँ पर हमला भी कर सकते थे। अच्छा, ठीक है। अब जब कश्मीर इशू की बात होती है तो ये कहा जाता है कि कश्मीर इशू में भारत मध्यस्थता के खिलाफ रहा है हमेशा से, ठीक है, कोई मीडिएशन नहीं चाहता है भारत। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा चाहता रहा है कि वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे। तो क्यों ये विरोधाभास है भारत और पाकिस्तान के स्टैंड में कश्मीर को लेकर? सर जो 1971 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि जो भी कोई बायलैटरल इश्यूज़ होंगे, स्पेशली कश्मीर, उसको हम बायलैटरल टॉक से सुलझाएंगे और उसे किसी कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं लेके जाएंगे। और लेकिन सर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो उसने बार बार यह मुद्दा UN और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन में भी उठाया है। तो सर मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसको एक ग्लोबल इशू बनाना चाहता है, वह उसे सुलझाना ही नहीं चाहता। और जबकि हम इंडिया की बात करें तो वह जेन्युइनली इसको सुलझाना चाहता है, तो इसलिए वो बायलैटरल टॉक पे ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान का पानी रोकना सही है? जी सर, अगर हम फ़ायदे की बात करें तो सर कई फ़ायदे होंगे हमें इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोकने से। पहला तो सर हम लॉन्ग टर्म फ़ायदे की बात करें तो हम इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी रुके हुए हैं, उनको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी तो हमारा एम पानी रोकना है, उस पानी को यूज़ करना है, या पाकिस्तान पे दबाव बनाना है? सर अभी करंट टाइम पे हमारा वहाँ पर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसका हम इमीडिएट यूज़ ले सके। वैसे हम यूज़ खेती आदि के लिए ले सकते हैं, लेकिन सर ऐसा हम उसको रोक कर स्टोरेज करने वाला भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन सर इससे सर नुकसान भी होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर भारत को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, या पाकिस्तान ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर भी कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं। धन्यवाद। अनिल, आपके नाम का अर्थ क्या है? जी सर अनिल का अर्थ होता है वायु। हिंदी भाषा में एक और शब्द होता है जिसे अनल कहते हैं। जी सर। अनल का अर्थ क्या होता है? सर अनल का अर्थ होता है अग्नि। एक और शब्द होता है जिसे अनर्गल कहते हैं। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। अभी पिछले डिस्कशन में आप बता रहे थे कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान एक ग्लोबल इशू बनाना चाहता है, वहीं भारत इसे सुलझाना चाहता है, एक स्टेबल सोल्यूशन चाहता है भारत कश्मीर के मुद्दे को लेकर। क्या सोल्यूशन है? सर जो सॉल्यूशन वो है कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर है उस पर अटैक करता है, प्रॉक्सी जो टेररिज्म है, प्रॉक्सी वॉर का उपयोग करके, टेररिज्म का उपयोग करके या घुसपैठी करके बार बार
यहाँ पर सर हमला करता है, जैसे कि हम 1965 में देख सकते हैं, कारगिल में देख भाषण सकते के हैं। स्तर पर ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट सोल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन तो सर यही है कि हमें एक दूसरे की टेरिटरी है उसका पालन करना चाहिए। कश्मीर जैसे जब आप कि- कहते हैं तो आप किस हिस्से की बात करते हैं? सर कश्मीर में सर मैं पूरा पीओके को पूरा जम्मू कश्मीर पीओके को शामिल करता हूँ, क्योंकि वो भी एक हमारा अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो हम तो सम्मान कर रहे हैं टेरिटोरियल बाउंड्रीज का, पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है कश्मीर के कुछ हिस्से पर। तो इसका लॉजिकल सोल्यूशन तो ये होता है कि पाकिस्तान वहाँ से अपनी सेना और उसका जो भी व्यवस्था है उसको वहाँ से हटाए और भारत उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करे। यही सोल्यूशन है? सर सॉल्यूशन तो यही है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि वो एरिया स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सर चाइना ने भी वहाँ पे सी पैक प्रोजेक्ट बनाया है, तो इस कारण से सर पाकिस्तान या कोई भी देश अपनी टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस पर अपना क्लेम नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है। अनिल, ये बताएं कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के संबंध भी कुछ ठीक नहीं है, तो उनमें भी निरंतर तनाव बना हुआ है। जब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे माने जाते थे, बट वर्तमान में तनाव बना हुआ है। क्या कारण है वर्तमान तनाव के? सर जो बांग्लादेश में सर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के बाद में वहाँ पर राष्ट्रपति जो मोहम्मद यूसुफ बने हैं, राष्ट्रपति बने वो? सॉरी सर मैं शायद गलत हूँ इस बारे में, लेकिन सर वो अभी उन्होंने सर चाइना में गए थे, वो एक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसका सिर्फ बांग्लादेश ही गार्जियन है वो इंडियन ओशन रीजन में। तो उसके बाद में सर इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट था उसको भी सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा भी सर कुछ टेंशन्स के अलग कारण है, जैसे कि जो हमारी रिवर है बराक रिवर और तो कोसी एक रिवर का। रिजीम चेंज होते ही भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रियलिटी है वो इस कैसे बदल सकती है? हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस में कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ, हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एक रिजीम के चेंज होते ही इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया कि बांग्लादेश एकदम से एंटी इंडिया हो गया है? सर रिजीम चेंज का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो अभी वहाँ पर जो शासन में जो लोग हैं वहाँ पर वो चाइना के फेवर में है और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वहाँ पर। तो ये एक मेजर रोल है जिसके कारण हमारे टेंशन्स बांग्लादेश के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। अनिल, राफेल जेट चलाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट। सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। किसी भी सीएपीएफ संस्था की पहली महिला डीजी कौन थी? सर सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी नीना सिंह, मिसेज नीना सिंह जी थी। अच्छा, क्या वही सबसे पहली हैं सीएपीएफ या और भी उनसे पहले कोई महिला हो चुकी है? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करूंगा जाकर। अच्छा, ये बताइए कि भारत की विभिन्न देशों के साथ जो सीमाएं हैं उसमें सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? सर सबसे छोटी सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है, कितनी जो कि लंबी? 106 किलोमीटर है। ठीक है अनिल, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। इंटरव्यू आपका 15 को ही है ना? जी सर। तो वक्त 2 ही दिन बचे आपके पास। उत्तर आपके ठीक आ रहे हैं, ड्रेस भी आपका ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे टिक के बैठिएगा तो और अच्छा रहेगा, सीधा शरीर होना चाहिए, बाकी बाल बाल ठीक है, चेहरे के भाव ठीक है, कहीं कहीं मुस्कुरा के बात करिएगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। जी सर। उत्तर आपके थोड़े लंबे जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जब प्रश्न सुन रहे हो उसी प्रोसेस में उसी समय आप उत्तर बुनना शुरू करिए और उसको एक खास संरचना, बिंदुवार संरचना में, कि मेरे को इस प्रश्न में 2 बिंदु बताने हैं या 3 बिंदु बताने हैं और महत्व के घटते क्रम में वो बिंदु रखिए। जी सर। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले बता दीजिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा धैर्य नहीं होता लंबा उत्तर सुनने का। नॉलेज आपकी अच्छी लग रही है, समझ भी अच्छी है, भाषा भी ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल अच्छा बढ़ा के रखेंगे ताकि थोड़ा सा जोशीला, क्योंकि सेना में थोड़ा जोशीला आदमी चाहिए। जी सर। बाकी ठीक है, कुछ भी खास टोका टाकी करने लायक आपका नहीं है। शिक्षा, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है। अर्थ साइंस में हम लोगों ने बहुत तकनीकी सवाल नहीं पूछे, आप तैयार रहिए, उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे भी सोच के जाइएगा कि अर्थ साइंस पढ़ने से अर्धसैनिक बल में क्या विशेष लाभ मिलेगा। जी सर। उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, उस पर 4-5 बिंदु सोच के जाइएगा कि अगर पूछ बैठे तो बताना है। गैप 4-5 साल का है, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जब आईआईटी कानपुर से, जो बहुत प्रतिष्ठित संस्था है,
और अर्थ साइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट की कोशिश आपने की नहीं या आपको किसी कंपनी ने चुना नहीं? जी सर। ये असहज करने वाला सवाल हो सकता है, उसके लिए अपनी मानसिक तैयारी कि कैसे जवाब दूंगा रखिएगा। ठीक है, बाकी सामान्यतः आप चूँकि सवाई माधोपुर ज़िले के हैं तो उसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। जी सर। अर्थ साइंस से रिलेटेड वो आजकल रेयर अर्थ एलिमेंट की बहुत चर्चा चलती रहती है, वो चाइना ने भी बैन किया है। उसके नाम, ओके सर। हालांकि उनके पास 17 नाम सुनने का धैर्य नहीं होगा, लेकिन आप धड़धड़ल्ले से अगर 3-4 नाम बताते चले जाएंगे तो अपने आप को कहेंगे ठीक है ठीक है, जी सर। लेकिन कम से कम 5-6 नाम शुरू के ध्यान रख लीजिए। जम्मू कश्मीर में हमारे पास भी भंडार मिला है, कितना ज्ञात भंडार है, ये सब मात्रा वगैरह कहीं से पढ़ लीजिएगा। जी सर। तमिलनाडु में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी टाइटेनियम के लिए, तो टाइटेनियम का क्या उपयोग होता है, आज बड़ा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है टाइटेनियम का, जी सर। तो उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा परिमार्जन कर लीजिए, बाकी परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, अच्छे अंक आएंगे। आपको कोई और संदेह हो या कोई सवाल हो तो पूछिए। जी सर। सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि भारत पाकिस्तान का वो इशू है, उसका अच्छे से आंसर कैसे दिया जा सकता था, क्या आंसर हो सकता है उसका? देखिए, उसका आंसर यही है कि यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक। अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो एक मीडिया नैरेटिव होता है, एक जो है ऑफिशियल पोजीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है। तो ऑलवेज अलाइन योर आंसर विथ द पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि पीओके का अगर मुद्दा है तो वो हमेशा से हम उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मान के चलते हैं। इनफैक्ट हमने जेएनके असेंबली में पीओके के लिए सीट्स रिजर्व भी करके रखी हुई हैं कि जब भी वो हिस्सा इस लायक होगा कि वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे तो वहाँ से भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो ये हमारा फर्म बिलीफ है। तो वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेट अवे वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट अ डिफरेंट स्टेट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। उसकी ज़रूरत होगी तो वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ एक कंसेंसस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, निरंतर उस डायरेक्शन में काम करते रहना है। सो इट इज़ अ प्रोसेस, कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेट या डे पे हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था कि मस्टैश मैं रिमूव करूँ या फिर नहीं रखूं? बढ़िया, मूछे रिमूव करने की जरूरत नहीं, दाढ़ी रिमूव करने को हम लोग कहते हाँ हैं। सर, वो तो मैं फौज में तो मूछ चाहिए, बल्कि आप ऊपर करके रखिए और अच्छा लगेगा। जी सर, ठीक Thank है, you, sir. ऑल द बेस्ट। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।